हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो बेसिकली हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन से कि फंक्शन होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे इस फंक्शन के ग्राफ की हेल्प से हम लोग किस किस चीज़ों को अप्रोच करेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन। फंक्शन कि भाई फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले उसको देखेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फंक्शन लेट ए बी सबसेट ऑफ आर, लेट ए बी सबसेट ऑफ आर, टू सबसेट्स ऑफ आर, a function a function from a to b, a function from a to b denoted by f is defined from a to b. ओके, तो बेसिकली हम लोग इस फंक्शन को डिफाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से कि अपने पास ये जो फंक्शन है f जो है वो डिफाइंड हो रहा है फ्रॉम सेट a टू सेट b। बेसिकली ये एक रूल है, इज अ रूल विच असाइन विच assign every element of a, which assign every element of a to unique element in b, to unique element of b। यार देखते हैं, समझते हैं जरा इस डेफिनेशन को। बेसिकली हमने यहाँ पे एक रूल डिफाइंड किया है फ्रॉम सेट ए से सेट बी तक। ठीक है, सेट ए से लेके सेट बी तक हमने यहाँ पे एक रूल डिफाइन किया। वो रूल अपने पास क्या है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की अपने पास एक यूनिक इमेज मिल रही है। अगर कोई भी फंक्शन इस रूल को सेटिस्फाई करता है तो भैया हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब जैसे एग्जांपल देखें अपन लोग यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, और ये अपने पास एलिमेंट है सेट ए में ए बी सी, और ये एलिमेंट अपने पास सेट बी में। ए एलिमेंट मैप कर रहा है 1 पे, बी एलिमेंट मैप कर रहा है 2 पे, एंड सी एलिमेंट भी मैप कर रहा है 2 पे। आप देख सकते हो यहाँ पर कि हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट ये अपने पास डोमेन होता है। दिस इज योर डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। तो हमने क्या बोला है, डोमेन के हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट की हमें यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। आप देख पा रहे हो कि जो एफ ऑफ ए है वो अपने पास मैप कर रहा है कहां पर, 1 पे। मतलब जैसे हमने इस फंक्शन में ए को ऑपरेट कराया, इसका मतलब क्या होता है कि भाई इस फंक्शन में हम यहाँ पर ए को ऑपरेट करा रहे हैं और अपने पास ये निकल रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर आउटपुट। इट मीन्स दैट दिस इज योर इनपुट, कि आपने फंक्शन में क्या इनपुट डाला एंड आपको यहां से क्या आउटपुट मिला। तो ये आपको पास यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो भाई मैंने फंक्शन में जैसे ही मैंने ए को पुट किया, अपने पास आउटपुट में क्या आया, 1। सिमिलरली हमने बी को पुट किया, आउटपुट में क्या आया, 2। हमने सी को पुट किया, आउटपुट में क्या आया, 2। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो अपने पास ये फंक्शन डिफाइंड हो गया भाई यहाँ पे। दिस इज योर फंक्शन एफ विच डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अगर हम अब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन या ऐसा एक रूल डिफाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ए बी सी, और ये अपने पास 1 2। हमने क्या बोला कि ए एलिमेंट भाई मैप कर रहा है 1 पे भी एज वेल एज 2 पे भी, बी मैप कर रहा है 1 पे एंड सी मैप कर रहा है 2 पे। अब देखो ध्यान से, इसने क्या बोला था डेफिनेशन में कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहां क्या हुआ भाई अपने पास कि एफ ऑफ ए की भाई अपने पास दो इमेजेस आ रही हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एज वेल एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2। मतलब ये वाली कंडीशन फेल। मतलब डोमेन के अपने पास हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जहां पर वो जो कंडीशन गिवन है डेफिनेशन में वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये अपने पास फंक्शन यहाँ पे नहीं होगा। सबको भाई यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी एक हम लोग एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं जहां पे हम लोग फंक्शन डिफाइन नहीं बोलते हैं। वो अपने पास एग्जाम्पल कौन सा है जरा देखते हैं। अगर हम लोगों ने ये लिया सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। हमने यहाँ पर एलिमेंट डिफाइन किए ए बी सी, और हमने बी में एलिमेंट डिफाइन किए 1 2 3।
हमने क्या बोला है कि ए मैप कर रहा है 1 पे, बी मैप कर रहा है 2 पे, और हमने सी के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब सी मैप कहीं भी नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जहां पर एफ ऑफ ए इज मैप्स टू 1, एफ ऑफ बी अपने पास मैप कर रहा है 2 पे, मतलब सी एलिमेंट कहीं भी मैप नहीं कर रहा है। तो भैया क्या ये फंक्शन डिफाइंड हुआ? यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया यहाँ पर अपने पास एक ऐसा एलिमेंट सी एग्जिस्ट कर गया सेट ए में। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी इन ए जिसके पास कोई भी इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, और हमने क्या बोला था कि डेफिनेशन में डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि वो अपने पास वहां पे फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर एक वर्ड अपने पास और आगे बहुत तरीके से तंग करेगा, जो है अपने पास रेंज ऑफ द फंक्शन। राइट, तो रेंज ऑफ द फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एफ ऑफ ए, दिस इज योर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज रेंज ऑफ द एफ, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, मैथमेटिकल पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं कि हमने एफ ऑफ ए को, इसमें हम वो सभी एलिमेंट लेंगे कहां से? सेट बी से, जिनकी हमें प्री इमेज मिल रही होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने यहां पर कोई सेट ए डिफाइन किया, सेट बी डिफाइन किया, और यहां पे ये फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम रेंज सिर्फ फंक्शन की ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे ए डिफाइन किया और बी, रेंज ऑफ द फंक्शन की बात की, तो मतलब फंक्शन की हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहली बात, ये फंक्शन पहले होना चाहिए ए बी सी। तो भाई मैंने बोला कि ए की मैप, ए मैप कर रहा है बी पर 1 पर, बी मैप कर रहा है 2 पे, और सी भी मैप कर रहा है कहां पर? 3 पर, सॉरी 2 पर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो एफ ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू कितनी आई? 1। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई? 2। एंड एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है, और अगर मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, ये दिस इज योर फंक्शन, अगर मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तो भाई मैंने क्या बोला? मुझे वो सभी एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए जिनकी मुझे प्री इमेज मिल रही होगी। प्री इमेज मतलब जैसे मुझे 1 की प्री इमेज क्या है यहाँ पर? ए। 2 की प्री इमेज क्या है? बी। 2 की प्री इमेज क्या है? सी। राइट, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे अपने पास? सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2। दिस इज योर रेंज सेट। ठीक है, इस फंक्शन का जो पर्टिकुलर जो रेंज सेट आपके पास आने वाला है, वो रेंज सेट अपने पास कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया भाई अपने पास कि फंक्शन किसे बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन किसे बोलते हैं, एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन किसे बोलते हैं, एंड व्हाट अबाउट द रेंज। अगर इसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको, कि एग्जांपल के तौर पर कि भाई मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। होपफुली मैं इतना यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको सेट थ्योरी के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सेट थ्योरी पे आपको अलग से सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम एन टू एन, और एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कुछ 2x टाइप में। ठीक है, तो जरा देखते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अपने पास सेट ए है जो कि कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से, और सेट बी भी अपने पास क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। समझने वाली बात है भाई। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखना यहाँ से जो 1 एलिमेंट है वो मैप कर रहा है कहाँ पर? 2 पर। कैसे? जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 पुट की, f ऑफ 1, तो अपने पास कितना आंसर आया? 2 आया। मतलब अपने 1 इनपुट किया, अपने को आउटपुट में क्या मिला? 2। तो भाई ये अपने पास इनपुट वेरिएबल होते हैं, इनपुट नंबर्स, और ये अपने पास यहां से आते हैं आउटपुट नंबर। ठीक है, अपने को मतलब ये सभी नंबर्स इनपुट कराने हैं और अपने पास इसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया हाँ वहां पे रूल डिफाइन हो रहा है कुछ। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू 1 डिफाइन की, 2 मिला। x की वैल्यू हमने 2 डिफाइन की तो अपने क्या मिला? 4 मिला। मतलब x की वैल्यू 2 पे अपने पास क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। अच्छी बात है। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर इज 6। तो देख पा रहे हो कि आपको हर एक एलिमेंट पर
डोमेन के हर एक एलिमेंट पर आपको यूनिक इमेज मिल रही है, यस और नो, मिल रही है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड हो गया, अच्छी बात है। अगर मान लो किसी ने भाई मुझसे ये पूछ दिया कि सर ये बताइए कि इसमें फंक्शन ऑफ ए अपने पास क्या होने वाला है, मतलब इस सेट का, इस फंक्शन की रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होने वाली है, तो भैया आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ समथिंग इस टाइप के नंबर आ रहे हैं 2x टाइप के, जहां पर x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। मतलब क्या है इसका कि इसमें अपने पास कुछ ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर इन शॉर्ट। यस, सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं काम, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे ये एक मैथमेटिकली तरीके से बताया कि हाँ अपने पास ये रेंज ऑफ द फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइन किया है, ये मैंने फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन किया है। इसी तरीके से हम लोग हर एक टाइप के फंक्शन पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के अपने पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग कमेंट करते हैं कि अपने पास स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सर फंक्शंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं, पहले वो बताइए। फंक्शन जो होते हैं बेसिकली आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शंस, और एक आते हैं अपने पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब जो आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास होते हैं चार टाइप्स के। कैसे, एक आते हैं अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, देन आपके पास आते हैं रैशनल फंक्शंस, एंड देन उसके बाद इरेशनल फंक्शन, एंड लास्ट वन इज पीस वाइज, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब पीस वाइज फंक्शन भी जो होते हैं अपने पास वो कुल 5 टाइप्स के होते हैं। जरा उसको देखते हैं। पीस वाइज में देखते हैं, सबसे पहले तो अपने पास आता है मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद आता है अपने पास सिग्नम फंक्शन, एंड देन उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड द लास्ट वन इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। राइट, और जो अपने पास बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की, तो वो अपने पास होते हैं टोटल 5 टाइप्स के। तो जरा देखते हैं इनका टाइप्स। तो सबसे पहले नंबर अपना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड देन उसके बाद अपना आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड देन उसके बाद लोगैरिथमिक फंक्शन, उसके बाद अपना आता है ज्योमेट्रिकल कर्व, ज्योमेट्रिकल कर्व्स, एंड द लास्ट वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स। राइट, तो ये हमें इतने टाइप्स के हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम इस थ्रू आउट दिस सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये फंक्शन जो है ना, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि यार जैसे मॉडुलस फंक्शन, आपको मैं एग्जांपल दूं छोटा सा। अब जैसे आपको पता हो कि फंक्शन के बेस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि मान लो भाई आपके पास क्वेश्चन पूछा गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और पूछ दे कि ये फंक्शन अपने पास किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको अगर ऐसा ग्राफ आता है ना, तो आप इसका आंसर सेकेंडों में बता सकते हो। कैसे, कुछ इस टाइप में आपने ऐसा ग्राफ बनाया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये अपने पास ग्राफ कैसे बनेगा, किस टाइप से बनेगा, सब बताऊंगा इस सीरीज में। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बन रहा है, किस टाइप से। ठीक है, और अपने पास क्या एक रूल्स होते हैं मतलब बनाने के लिए, तो वो सब बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, जहां कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि जहां कहीं भी आपको ग्राफ में शार्प पॉइंट दिखता है, अपने पास वहां पे फंक्शन क्या नहीं होता है, fn इज नॉट डिफरेंशिएबल। राइट,
आप देख पा रहे हो कि आपके पास ये फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये फंक्शन थ्रू आउट द डोमेन इस कंप्लीट आर में क्या हो गया, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। चिंता मत करो, अभी बस मैंने आपको एक डेमो दिखाया है यहाँ पे कि कैसे हम लोग बोल पा रहे, कैसे हम लोग चीज़ों को यूज़ करेंगे कि फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन की क्वांटिटी पे, या मान लो कि हमें यहाँ पर कुछ और फाइंड करना, रेंज फाइंड करनी हो, तो हम लोग चीज़ों को कैसे बताएंगे। तो इस चीज़ का हम लोग बहुत तरीके से यूज़ करेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से अपना फर्स्ट अलजेब्राइक फंक्शन से, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि ये सभी जो लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जस्ट लाइक गेट, नेट एग्ज़ाम, जैम एग्ज़ाम, लाइक, ठीक है। तो अपना पास स्टार्ट करते हैं अपन लोग अलजेब्राइक फंक्शन से। अलजेब्राइक फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? ओके, डिफाइन करते हैं यहां पर अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, a function of the form f of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus and so on plus a n x n, जहां पर ये जो n होता है ना आपके पास, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड आपके पास जो a नॉट है, a1 है, a2 है, ये सब के सब क्या है, कोफिशियंट हैं किसके, जो बिलोंग करते हैं r से, ठीक है। वेयर a नॉट, a1, a2 एंड सो ऑन a n आर बिलोंग्स टू r। तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इसको एक नाम भी देते हैं कि दिस f ऑफ x इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x। अब जब वन बाय वन हम लोग हर एक टाइप के पॉइंट फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अपने पास कांस्टेंट फंक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला अपने पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। तो सबको पता है कांस्टेंट फंक्शन में अपने पास क्या होता है कि जो फंक्शन होता है y या f ऑफ x बोल देते हैं, f ऑफ x वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे डोमेन r की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है फंक्शन r से r तक, ठीक है। हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है और हमने ये फंक्शन डिफाइन किया कि f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, आपके पास ये कंप्लीट सेट r है कि नहीं है, यस और नो। और ये कंप्लीट सेट ये भी r है, ये r है आपके पास, ये r है, ठीक है। यहां पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, लेट्स से B1 B2 कह देता हूं यहाँ पर, B1 B2 B3 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहां पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, लेट्स से A1 A नॉट बोलते हैं, A नॉट, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि भाई हम यहाँ पर इनपुट में हम यहाँ पे कुछ भी पुट करें, इनपुट में हम यहाँ पर कुछ भी पुट करते हैं, यहाँ पे मतलब फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन पे हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अपने पास सिर्फ आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ ए नॉट मिल रहा है, यस और नो। मतलब B1 पुट किया, अपने पास क्या मिला, ए नॉट पुट किया, B2 पुट किया, क्या मिला, ए नॉट पुट किया, B3 पुट किया, क्या मिला अपने को, ए नॉट मिला, B4 ए नॉट, B5 ए नॉट, B6 ए नॉट। तो इस टाइप का फंक्शन अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब डोमेन के हर एक वैल्यू पर, डोमेन के हर एक पॉइंट पे अपने पास फंक्शन डिफाइन तो हो रहा है, फंक्शन के पास डोमेन के हर एक पॉइंट पे यूनिक इमेज तो मिल रही है, बट क्या आउटपुट में कुछ चेंज आ रहा है, नहीं, अपने पास आउटपुट एकदम कांस्टेंट है, वही सेम एज इट इज ए नॉट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें चीजों को, तो बोलो ग्राफिकली चीजें अपने पास कुछ ऐसी रहेंगी। ये अपने पास जब ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे इसका, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है।
तो भाई मैंने क्या बोला है कि ये अपने पास y इज इक्वल टू ए नॉट, y इज इक्वल टू ए नॉट अपने पास सम लाइन है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि आप कोई भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लिया, क्या मिला, सेम दिस। x इज इक्वल टू 1 लिया, क्या मिला, सेम यही। 3 लिया, सेम यही। 4 लिया, यही। 5 लिया, सेम। तो इस टाइप में अपने पास डोमेन के हर एक वैल्यू पे सिर्फ और सिर्फ आपको y इज इक्वल टू ए नॉट ही तो मिल रहा है। तो ये अपने पास ग्राफ होता है किसका, कांस्टेंट फंक्शन का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेंज फंक्शन क्या है, अब रेंज फंक्शन क्या होता है कि रेंज फंक्शन सिंपल सी बात है, ग्राफिकली आप कैसे निकाल पाते हो कि भाई ग्राफ कितने एरिया में फैला हुआ है, मतलब रेंज वाला पार्ट। अपन लोग सिर्फ ये y वाले की वैल्यू कंसीडर करेंगे इसके में, ठीक है, कि y की अपने पास कितनी वैल्यू रिजर्व है। अब आप देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू तो रिजर्व हो पा रही है यहाँ पर, y इज इक्वल टू ए नॉट। क्या आपके पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ पा रही है y की, नहीं आ पा रही। क्या ये वाली वैल्यू आ पा रही, नहीं आ पा रही। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का जो अगर हम रेंज ऑफ f निकालते हैं, रेंज ऑफ f, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ ए नॉट ही आएगा, यस और नो। हाँ जी, जो कि एक सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सिंपली ए नॉट, ठीक है। ये तो बात होगी पास कांस्टेंट फंक्शन की। हम लोग बात करते हैं आगे अपने पास सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन पॉलिनोमियल में, जो कि अपने पास होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। सेकंड इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन अपने पास क्या होता है, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। हमने r से r तक फंक्शन डिफाइंड किया, हमने इसको डिफाइंड किया कुछ ऐसे, f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जब ने x की वैल्यू जब ने 0 पुट की, क्या मिला अपने को आंसर, 0 मिला। जब x की वैल्यू 1 पुट की, क्या मिला अपने को, 1 मिला। x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 पर, y की वैल्यू -2। तो इस टाइप में अपने पास एक ग्राफ जाएगा, मतलब अपने पास जो ये कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो। सो दिस इज योर y इज इक्वल टू x, और y यहाँ पे क्या अपने पास फंक्शन ऑफ x ही तो है, यस और नो। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो ये अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और अगर मैं पूछूं कि आपसे कि इस फंक्शन की अपने पास रेंज ऑफ द फंक्शन बताओ कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, तो अब आप देख पा रहे हो कि सर जो यहाँ पे डोमेन है वहीं अपने पास, मतलब जो हम इनपुट ले रहे हैं वही अपने पास आउटपुट भी आ रहा है। सिंपल सी बात है। मतलब क्या है कि सर यहाँ पे अपने पास 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी, और उसके बीच के सभी नंबर्स भी अपने पास आ पा रहे हैं। देख पा रहे हो आप लाइन से, ये लाइन पूरे आर पे जा रही नहीं जा रही है, इस पूरे आर पे, यस और नो। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज, मतलब आप अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को देखना है यहाँ पर, रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए। अपना एक मिनट अपना जरा, हाँ ठीक है। सो रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इस लाइन को देखना है, इस लाइन पे अपने पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो अपने पास वो सब के सब अपने पास क्या आ जाएंगी, रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो रेंज ऑफ द एफ फंक्शन आर इज आर, कंप्लीट आर, ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो कुछ आप इसको इस टाइप में भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके एक मिनट अपना जरा, हाँ ठीक है अभी सही हो गया। सो रेंज ऑफ द फंक्शन अपने पास क्या हुआ है यहाँ पर इस केस में, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक। तो भैया ये तो अपने पास हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन का सिंपल सा मोटिव है, जो भी आपने इनपुट डाला वही आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन अपने पास कौन से होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन में। अपने पास सेकंड आता है ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, विच इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा इसके बारे में, पैराबोला के बारे में, नाम तो सबने सुना हुआ है ना पैराबोला, तो बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है।
तो अपने पास ये पैराबोला कुछ ऐसा बनता है। हाँ जी, तो ये पूरे बेसिक ग्राफ हैं, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। अपने पास ये रहा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो अपने पास y की वैल्यू क्या आई, 0 ही आई। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। x की वैल्यू 2 पुट की, देखो रैपिडली ये फंक्शन, जो ये फंक्शन है वो रैपिड इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना। देखो ध्यान से, x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 16 पहुंच गया, ठीक है। सेम टाइप से हमने यहाँ पर आए तो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। तो इस टाइप में अपने पास ये सारे पॉइंट बन के यहाँ पर अपने पास ये ग्राफ यहाँ पर बना इस टाइप में, ठीक है। तो अगर जिसको ग्राफ बनाना आता नहीं कैसे बनता है, तो आप लोग पॉइंट वाइज पॉइंट पुट करके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर आप वहाँ से ग्राफ का बिहेवियर पता करते हो, हाँ ग्राफ अपने पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इसकी रेंज फंक्शन क्या आ रही है, मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या आ रही है। तो अगर हम लोग रेंज ऑफ एफ निकालते हैं तो देखो ध्यान से यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये फंक्शन 0 पे कंटेन कर रहा है। देखो देखो ध्यान से, 0 वैल्यू आ रही है, यस। क्या इसके नीचे वाली कोई वैल्यू आ पा रही है इस केस में, नहीं आ पा रही है, मतलब नेगेटिव वाली रेंज अपने पास आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये वाला केस तो खत्म अपने पास, मतलब 0 से वैल्यू ऊपर जा रही है, देखो ध्यान से 0 से ऊपर वैल्यू, मतलब जो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो ऊपर साइड में है कि नहीं इस टाइप में। इसका मतलब क्या है, जो रेंज ऑफ द फंक्शन अगर हम निकालेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है भाई अपना, ये 0 से स्टार्ट हुई है y की वैल्यू और ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। देखो ध्यान से ग्राफ का बिहेवियर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक मतलब जा रहा है, यस और नो। तो ऐसे आप लोग यहाँ से रेंज ऑफ द फंक्शन निकाल सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्क्वायर फंक्शन की रेंज क्या होती है तो आप डायरेक्टली वहां बोल सकते हो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। बात सबको समझ में आया। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये चीज कैसे बाद में जाके लिंक होंगी। जैसे मैंने बोला है कि सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप पहले हर एक फंक्शन को सही से जान लो, सही से ये देखो कि उसके ग्राफ क्या बनते हैं, रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है कि रेंज अपने पास कैसे क्या हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन। पहले आप इतना काम करो, उसके बाद कैसे लिंक करना है इन सब चीजों को इन फ्यूचर में बताएंगे सब कुछ, ठीक है। ओके, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक आता है अपने पास इवन फंक्शन और एक आता है ऑड फंक्शन। जरा उसके बारे में थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अपने पास कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कब होगा। ये बातें जरूरी क्यों है बताते हैं अभी। इवन फंक्शन कब होगा, जब आपके पास ये कंडीशन होल्ड करे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए। इसका मतलब क्या है कि अपने पास अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को होल्ड करता है तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि भैया वो फंक्शन अपने पास क्या दे रखा है, इवन फंक्शन। तो अभी हमने क्या देखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। हमको चेक करना है कि ये अपने पास इवन फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो जो चेक करते हैं, जैसे हमने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो बोलो यहाँ पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये, और अपने पास ये क्या रहा है, एक्स स्क्वायर ही रहा, और ये एक्स स्क्वायर अपने पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स ही दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो आपके पास एक कैसा फंक्शन है, ये एक आपके पास इवन फंक्शन है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, अगर कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन होता है, अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द वाई एक्सिस। अब आप देख पा रहे हो जो बिहेवियर यहां है फंक्शन का वही सेम बिहेवियर यहां पे इस साइड में। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इस चीजों का थोड़ा सा आप लोग जरा ध्यान रखना। अगर कोई फंक्शन अपने पास इवन फंक्शन होता है तो आप एक चीज है ना कि जो फंक्शन का बिहेवियर यहां बना होगा वही सेम फंक्शन का बिहेवियर इस साइड बना होगा इवन फंक्शन में, ठीक है। बात क्लियर होगी सबको, यस। अब हम लोग बात करते हैं इसी बात पे ऑड फंक्शन के ऊपर। ऑड फंक्शन क्या होता है अपने पास,
देखो भाई, इस सीरीज में मैंने बोला है कि आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी मिलने वाली जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल होंगी। तो इस सीरीज को पूरा देखना एंड जितना हो सकता उतना शेयर करना भाई, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो होपफुली आप इसका सही तरीके से यूज करो। सो ऑड फंक्शन अपने पास क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन अपने पास इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस फंक्शन को? ऑड फंक्शन बोलेंगे। अब से एग्जांपल देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, जो कि अपने पास एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यस, बोलो हाँ सर बिल्कुल होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन रखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो बोलो भाई अपने को माइनस एक्स मिलना नहीं मिल रहा, मतलब ये अपने पास एक ऑड फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ऑड फंक्शन हुआ तो सर आप कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका ग्राफ में कैसे यूज करेंगे? इसका ग्राफ में अपन लोग कैसे यूज करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर इवन फंक्शन होता है तो ग्राफ अपने पास कैसे जाता है? ग्राफ अपने पास सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर अपने पास ग्राफ ऑड फंक्शन होता है तो अपने पास जो ग्राफ होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, दैट इज ओरिजिन। अभी देखो थोड़ी देर पहले आपने ग्राफ देखा था आइडेंटिटी फंक्शन का, वो कुछ ऐसा था। ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा था, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का। तो आप देख पा रहे हो कि जो ग्राफ का बिहेवियर इस इतने पार्ट में, ये वाले पार्ट में है सेम। अगर हम अपोजिट क्वाड्रेंट की बात करें, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसके अपोजिट में कौन सा हुआ? ये हुआ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इस ओरिजिन जस्ट अबाउट में। ठीक है, जो बिहेवियर यहाँ होगा सेम बिहेवियर यहाँ नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में हम लोग यहाँ पे चीजों को डिफाइन करेंगे। ठीक, हम लोग बात करते हैं जैसे कि अपने पास एक फंक्शन और आता है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन उसके बाद हम लोग जनरलाइज कर देंगे यहाँ पे चीजों को कि चीजें अपने पास किस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, तो अपने पास हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर कि अगर अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये दे रखा है, ठीक है, जो कि अपने पास, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूब फंक्शन, दैट इज क्यूब फंक्शन। अब देखो भाई इसका बिहेवियर कैसा होगा, समझने वाली बात है यहाँ पर। देखो मैं कुछ भी चीजें बना नहीं रहा हूँ, अपने आराम से आपके सामने सब कुछ बनाऊंगा। जैसे ही आपने वैल्यू 0 पुट की, क्या मिला आंसर? आपको 0 मिला। x की वैल्यू 1 पुट की, क्या मिला आपको? 1 मिला। x की वैल्यू जैसे आपने 2 पुट की, देखो ध्यान से रैपिड इंक्रीज कर रहा नहीं कर रहा है यहाँ पर? x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 9 हो गई। सॉरी, 3 पे 27 हो गई जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अपने पास हमें ये पता लग गया कि ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा ऐसा इस टाइप में जा रहा है अपने पास। यस और नो? कुछ इस टाइप में अपने पास ग्राफ जा रहा है इस साइड में। ठीक है, और इस साइड में अपने पास, अब देखना ध्यान से, अब मैंने ये वाला ग्राफ बना लिया है। अब जरा मैं एक बार चेक करता हूँ क्या यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब, मतलब माइनस एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या? ये माइनस का एफ ऑफ एक्स ये तो लिखा हुआ है, मतलब यार ये अपने पास फंक्शन कैसा लिखा हुआ है? एक ऑड फंक्शन लिखा हुआ है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि ऑड फंक्शन के केस में हम लोग सिमेट्रिकल लेते हैं अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में। तो बोलो अपने पास जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। हाँ जी, अब एक चीज देखिए ध्यान से, अपने पास ये ग्राफ बन चुका है, ये आपके पास ग्राफ बन चुका है किसका? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। और आपसे मैं बोलता हूं कि इस फंक्शन की रेंज फंक्शन क्या है, तो बताओ भाई, इसमें पूछने वाली बात है क्या सर? अरे सर यहाँ पर y की सारी वैल्यूज फिल हो रखी नहीं हो रखी हैं, देखो ध्यान से, y कंप्लीट पूरा पूरा पैक एकदम, मतलब हर एक पॉइंट पे भाई मुझे वैल्यू मिल रही है, देखो ध्यान से। मतलब चेक कैसे करना है सर? ये बस आपको ये चेक करना है कि फंक्शन कितने में फैला हुआ है, बस ये देखना है।
कितने में फंक्शन अपने पास आ रहा है। देखो ध्यान से, पूरे कंप्लीट प्लेन पे आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब इस फंक्शन की जो रेंज फंक्शन है वो कंप्लीट आर हुई, ठीक है। इस केस में बोलो सबको ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई यहाँ तक? होपफुली सबको ये बात क्लियर हुई होगी। तो अपने पास ये सेट में सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ओके तो आपके लिए एज एन होमवर्क पार्ट मैं दे रहा हूं अभी फिलहाल के लिए कि जिस तरीके से मैंने काम किया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, ये एज एन होमवर्क पार्ट है सभी के लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए आपका काम क्या है कि आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 पे काम करना है, x की पावर 6 पे काम करना है, x की पावर 8 पे काम करना है, एंड सो ऑन x की पावर 2 एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिमिलरली आपको काम करना है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पे काम करना है, x5 पे काम करना है, x7 पे काम करना है, एंड सो ऑन x की पावर 2 एंड -1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपका एज एन होमवर्क पार्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों फंक्शंस की आप मुझे रेंज बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन स्पेशली अगर फंक्शन अपने पास इस टाइप के होंगे तो उसकी रेंज फंक्शन क्या आएगी, इसके अपने पास रेंज फंक्शन क्या आएगी। सो अपने अपने आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप लिंक पड़ी हुई है। नॉक नॉक AR एजुकेशन का एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सभी के सभी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड वहां पे किए जाएंगे। एंड हो सकता है तो जितना हो सकता है कि आप इस चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग शुरुआत करेंगे यहीं से ही। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।